दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तान में अमन के लिए कोई भी एक्शन लेना पड़ा तो लेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हमरा बदू का दौरा। दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत और बदू CMH में जख्मियों की इयादत भी की। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों का आखिरी वक्त आ गया। दहशतगर्दी का मजीद मौसर जवाब देने के लिए ज़रूरी इंतजाम और कानूनी इक़दाम फौरन करेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों का अंजाम सिर्फ मौत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। SPR के मुताबिक मातरे वतन के मुहाफिजों ने बाजोड़, जनूबी वज़ीरिस्तान और लोअर देव में ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 45 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। पाक फौज के 19 जवान भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और बारूद बरामद हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में घिनौने अमल में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक हुई है। फितना और ख्वाहिश का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल शदीद तशवीश का बायस है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहदा को खराज अक़ीदत। घर ने पानी आए खड़े साढ़े मडिया बाहरों पे थी ते असां उधे बाहर सामान ना लाने हैं तो साढ़े घर ये थे सामान कला छोड़ के आने तो चोरियां थी वन असां किडे वञूं। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफ़ा पानी इन जगहों पे है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश किया था, लेकिन इस दफ़ा पानी ने तबाही मचा दी है। एक तो पानी ने हमारी फसलें तबाह की हैं, उसके साथ साथ हमारे घर भी डुबो दिए हैं और हमारी जो है हमारे बच्चे, माल मवेशी, हमारा चारा, हमारी फसलें, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। पंजाब में सैलाब, हर सू तबाही की दास्तान। आशियाने उजड़े, बस्तियां वीरान हो गई, लाखों अफराद बेघर, किसी के अरमान तो किसी के ख्वाब चकनाचूर। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में 4700 से ज्यादा मौजाजात पानी की नजर हो गए। 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। शुजाबाद, अलीपुर और खानपुर में मुतासरीन बेहाल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दर्जनों रिलीफ कैंप्स कायम। कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी खेमों, बुनियादी सहूलतों के मुंतजिर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मौजाजात ज़ेर आब। लाखों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब, मवेशी हलाक। 2.5 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से दौरे की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुतासर इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से आम इजलास। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने पर IMF से दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से रब्ता किया। 100 और 44 मौजाजात हमारे 28 अजला के वो अंडर वाटर हैं। इनकी टोटल जो आबादी है इफेक्ट हो चुकी हुई है वो 45,70,503 नफूस पे मुश्तमिल है। चनाब और रावी ने जिस तरीके से मुल्तान को इफेक्ट किया, जलालपुर पीरवाला को या शुजाबाद को, सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पंजाब में सैलाब, सूबाई इंतजामिया ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। 25 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। DGPDM इरफान काठिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई। मुल्तान में सूरत हाल नॉर्मल, जबकि बहावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से बंद में शगाफ डालने पड़े ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सके। जलालपुर में लोगों को बर वक्त इनखला न करने के बायस सूरत हाल बिगड़ी और इंतजामिया को कुछ जगहों पर जबरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा। पंजाब से सैलाब, सिंध में दाखिल, सकरा के नवाही इलाके, सदोजा में नकल मकानी के दौरान 15 मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में मौजूद मोटरसाइकिल, अनाज और दीगर कीमती सामान दरिया बुर्द हो गया। कश्ती पर मौजूद लोगों ने तैरकर जान बचाई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध में गुड्डू और सकरा बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनु आकल में कचरे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में घिर गए।
सोमरा पेनवारी गोट के एतराफ सड़क बह गई, जिसके बायस आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कच्चे के हज़ारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर हैं, जबकि हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है। सैलाबी बेड़े ने इलाके के बासियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मुतासिरीन की मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए नेवी की टीम भी पहुँच गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शहरियों को नुकसानात से बचाना तरजीह है। रियासत हर साल कीमती जान और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। स्कर्दू में 4 अगस्त को कश्ती हादसे में जांबाग अहमद लोधी की मैयत गुलशन इकबाल कराची में उनके घर पहुंचा दी गई। अहमद की लाश 37 दिन बाद 12 सितंबर को डूबने वाले मकाम से ही मिली थी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 4 अगस्त 2025 को हादसे में मियां बीवी डूब गए थे। मुतवफ़्फ़ी के वालिद यासिर लोधी ने कहा कि मैंने खुद अपने बेटे को अपनी मदद आपके तहत तलाश किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में शिरकत। मुल्क की सलामती, सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल और कौमी यकजहती जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू। असातिज़ा ने मालूमाती सेशंस को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात से मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान ख़त्े और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शो में ताउन पर भी बातचीत। भारतीय फौज का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हड़ताल की धमकी दे दी। भारतीय रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकार अपनी हुकूमत के खिलाफ मराहत और ज़रूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए। ये दुनिया का अनोखा वाक़या है कि किसी मुल्क की फ़ौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई। दिफाई तज्ज़ियाकार कहते हैं जो अनासिर दिन रात भारत की तरक्की और पाकिस्तान पर तनकीद का राग अलापते नहीं थकते, वो अब कहाँ हैं? पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कोटा सिस्टम नाफिज है। रहनुमा MKM खालिद महबूब सिद्दीकी का तकरीर से खिताब कहा, ज़रूरी नहीं कि तासुब सच हो, लेकिन सच को तासुब कहा जा सकता है। आज जागीरदार हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐवान ऐसा होना चाहिए जो 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हो। मुराद अली शाह को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश। 109 इम्तहानात में 3,81,000 उम्मीदवार शरीक हुए। 25,000 से ज़ायद इंटरव्यूज़ के बाद 6,077 उम्मीदवार मुख्तलिफ महकमों में मुंतखब हुए। SPSC की भर्ती अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लैब कायम। 2022 से अब तक 18,560 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, जबकि रवां बरस मजीद 5,629 उम्मीदवार मुंतखब होने का इम्कान है। चीन से $2 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार। कराकरम हाईवे फेज़ 2, ML1 और ईस्ट वे एक्सप्रेस वे एजेंडे में शामिल। रोड़ी से मुल्तान ML1 ट्रैक के $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरख्वास्त। KKH फेज़ 2 की रीअलाइनमेंट के लिए करीब 500 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया।
नेटो मुमालिक राजी हो तो रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हो। चीन पर 50 से 100% मशरूत टैरिफ यूक्रेन जंग के खात्मे में मददगार होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, कहा नेटो का चीन पर मशरूत टैरिफ रूस यूक्रेन जंग खात्मे के बाद मुअत्तल हो जाएगा। चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल है और टैरिफ चीन की गिरफ्त को कमजोर कर देगा। अगर नेटो ऐसा नहीं करता तो मेरा वक्त और अमरीकियों का पैसा जाया करेगा। शहर कायद में गर्मी और नमी शहरियों का इम्तिहान लेने को तैयार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि कराची मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर मगरबी सिमत से हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 85% है, जिससे हफ्ते में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। गजा पर इसराइली फौज के हमले 24 घंटे में 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में एक ही खानदान के 14 अफराद भी शामिल। शाती पनाह गुज़ीन कैंप के स्कूल और 2 मकानात को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में छापों के दौरान 1500 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। इसराइल का कतर पर हमला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कतर पर हमले और गजा जंगबंदी के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। मार्को रूबियो अमरीकी सदर ट्रंप का पैगाम पहुंचाएंगे। एशिया कप के 5वें मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर की सेंचुरी, मिशारा ने 46 रन बनाए। मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और खुशबुओं के शहर पेरिस में दुनिया भर के खानों का मेला जारी। पाकिस्तानी पवेलियन अपने रवायती जायकों के साथ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तानी लजीज पकवान गैर मुल्की मेहमानों को न सिर्फ भा गए बल्कि पाकिस्तानी खानों की खुशबू और जायके ने उन्हें अपने शहर में जकड़ लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।